नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी का एक मेगा शो आज दिल्ली में होने जा रहा है, लेकिन इसकी धमक पूरे देश में सुनाई देगी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के हमले के जवाब में शुरू मैं भी चौकीदार का मेगा शो आज होने जा रहा है। इसकी कमान पीएम मोदी के हाथ में होगी और देश के कोने कोने तक पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की आवाज पहुंचाने की व्यवस्था बीजेपी की ओर से की गई है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। देश भर में 500 जगहों से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसमें पेशेवर, कारोबारी, पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदल चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया था और इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी मैं भी चौकीदार का कैंपेन हिट चल रहा है। आज के मेगा शो के लिए भी पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। देश के हर हिस्से में लाखों चौकीदार हैं। यहाँ कहीं से भी आप अपने नजदीकी मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज शाम को मिलते हैं। पीएम मोदी के मेगा शो के लिए हरियाणा में 16 जगह और यूपी में सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर मंत्री, सांसद और पार्टी के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सामने लोकसभा चुनाव हो तो नेता दाग और दागियों से भी परहेज करना शायद भूल जाते हैं। चुनावी समर में कूदे बिहार के 2 मंत्रियों ने भी कुछ ऐसा ही किया है। रिपोर्ट देखिए। जीत के लिए कुछ भी करेगा। चलो चल भाई, क्या तमाशा करते हैं आप। बक्सर में एसडीओ से भिड़े चौबे जी। आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। मुझे जेल भेजो, मुझे जेल भेजो। चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। क्या तमाशा करते हैं आप। बेगूसराय में गिरिराज के मंच पर दागी मंजू। सबसे पहले आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें आपसे सवाल पूछती हैं कि क्या इस बार चुनाव दाग और दागियों के सहारे जीत पाएंगे? क्या मंत्री जी चुनावी बैतरनी पार करने के लिए पद और मर्यादा से खेलेंगे? ये हम नहीं, बल्कि दोनों तस्वीरों को देखकर आप खुद समझिए। एक तरफ बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सभा के दौरान जहां एसडीओ से भिड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय से चुनावी मैदान में कूदे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मंच पर आर्म्स एक्ट की आरोपी मंजू वर्मा दिखी। सबसे पहले बात मंत्री अश्विनी चौबे की कर लेते हैं। बक्सर के किला मैदान में अश्विनी चौबे की सभा थी, जहां मंत्री जी अनुमति से ज्यादा गाड़ियां लेकर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ ने जब मंत्री जी से सवाल किया तो अधिकारी पर वो बेभर गए। बाद में एसडीओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। मुझे जेल भेजो, मुझे जेल भेजो। चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। अच्छी बात है। क्या तमाशा करते हैं आप। गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का है। गाड़ी मेरी है, जब्त नहीं कर सकते। अब बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की करते हैं। बेगूसराय में कल गिरिराज की चुनावी सभा थी, जहां केंद्रीय मंत्री की सभा के मंच पर बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा भी मौजूद थी। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर चर्चा में आई मंजू वर्मा हाल ही में आर्म्स एक्ट उल्लंघन के मामले में जेल से रिहा हुई हैं। इसे चुनावी मजबूरी कहें या फिर जातिगत राजनीति साधने की कोशिश। गिरिराज के मंच पर मंजू वर्मा की मौजूदगी कई सवालों को जन्म देती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गिरिराज सिंह को अपने काम और नाम पर भरोसा नहीं है, जो मंजू वर्मा जैसी दागियों के समर्थन की उन्हें जरूरत पड़ गई।
बक्सर से पुष्पराज के साथ बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक हर्ष का दिन है कि दूसरी सीट अमेठी के बाद वायनाड सीट से भी श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए, वो बनारस क्यों गए? इसका मतलब गुजरात में स्थिति खराब थी। और जिस हमारी आदरणीय मंत्री महोदया की आप चर्चा कर रहे हैं, जो जिनको अब टिकट दी है, अब हार की हैट्रिक का अमेठी ने माहौल बनाया। चलिए अब आपको वायनाड सीट का इतिहास भी बता देते हैं। पूर्वोत्तर केरल की लोकसभा सीट है वायनाड। वायनाड की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से मिलती है। साल 2008 में वायनाड लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। सीट 3 जिलों कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम में मिलकर बनी है। सीट की ग्रामीण आबादी 93.15% है, शहरी आबादी 6.85% है। सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 12,49,420 है, जिनमें पुरुष मतदाता 6,14,822 हैं, महिला मतदाता 6,34,598 हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में 73% वोटरों ने वोटिंग की थी। 2009 और 14 में कांग्रेस के एमआई शाहनवाज जीते थे। 2014 में कांग्रेस को यहां 41.21% वोट मिले। बीते साल शाहनवाज की मौत के बाद से सीट खाली है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने साफ किया है कि कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। स्नेहलता पिछले 3 दिनों से काराकाट का भ्रमण कर रही हैं और लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। वहीं उन्होंने आरएलएसपी के एनडीए से महागठबंधन में आने के सवाल पर कहा कि पहले एनडीए में सब ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ असहज हो गया, जिस कारण ऐसा फैसला लेना पड़ा। चुनाव लड़ना नहीं है, कुशवाहा जी के लिए हम लोग जा रहे हैं, उनके प्रचार में जा रहे हैं और इनके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। लोगों को लगा कि इसमें जनता का लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, बस धन्यवादी से ही लोग काम चला रहे थे। ये सब देखकर इन्होंने वोट दे दिया। मधेपुरा से महागठबंधन प्रत्याशी शरद यादव के नामांकन की तैयारी को लेकर उनके आवास पर बैठक हुई। बैठक में सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद शरद ने कहा कि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो फिर चुनाव नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज पूर्णिया के बिरौली पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। बिरौली में सुशील मोदी ने जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगा। इस मौके पर मंत्री जय कुमार सिंह, विधायक बीमा भारती समेत कई नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में सुशील मोदी ने महागठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया। मोदी ने लोगों से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को वोट देकर जिताने की अपील की। मेरी आवाज जहां तक जा रही है। औरंगाबाद में हादसे में घायल उपेंद्र प्रसाद के आरोप पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि ये चुनावी स्टंट है। उपेंद्र प्रसाद ने सहानुभूति के लिए ऐसा बयान दिया। हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। चुनावी स्टंट है, दुर्घटना तो किसी के साथ हो सकता है। और आरोप लगा देना कि मारने की कोशिश, सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब बेबुनियाद बात नहीं करनी चाहिए। और दुर्घटना हुआ उसके लिए हम वो सुरक्षित बचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ईश्वर को, तो सुरक्षित हुए और जल्दी रिकवर हो जाए, इसकी भी कामना है। भले ही दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी का डंका बज रहा हो, लेकिन जिस तरह से चुनाव खर्चीला होता जा रहा है, इससे खुद डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
चाहे वो राजनीतिक दलों द्वारा अरबों रुपए खर्च कर चुनाव जीतने की बात हो या फिर खुद चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग के खर्च की। इतना तो तय हो गया है कि छोटी और कम पूंजी वाली पार्टी के लिए चुनाव लड़ना दूभर हो गया है। वहीं आयोग का बजट जिस प्रकार बढ़ रहा है, ये भारतीय डेमोक्रेसी को महंगा ही बनाएगा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में देश में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव करने में 3426 करोड़ रुपए खर्च किया।